हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 3.3 हमने आधी हल कर ली थी और आधी हल करनी है, जिसमें हमारा टॉपिक है समीकरण को बनाना। समीकरण कैसे बनाए, प्रश्न दिए होंगे, प्रश्नों के अनुसार समीकरण कैसे बनाएं और प्रश्नावली 3.2 के सवाल हल करने हैं। तो यही प्रश्नावली 3.3 के सवाल, जैसे तीसरा सवाल है इसका, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक एक कथन के आधार पर हमें समीकरण को बनाना होता है। जैसे माना यहाँ दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमें पहले मानना होगा, माना दो संख्याएं x व y हैं। हमने मान लिया दो संख्याएं x और y है, अंतर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x जो है बड़ा है y से, या फिर y को भी मान सकते हैं, y बड़ा है x से, किसी को भी मान के समीकरण बना सकते हैं। लेकिन जब x को बड़ा मानेंगे तो x माइनस y करेंगे, यदि y को बड़ा मानेंगे तो y माइनस x करेंगे। तो यहाँ पे हमने x को बड़ा माना है, तो यहाँ पे सबसे पहला हो जाएगा दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है, मतलब x माइनस वाई बराबर 26। x जो है वो बड़ा है y से, इसलिए x माइनस वाई बराबर 26। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार जो द्वितीय शर्त होगा, दो चर वालों में द्वितीय शर्त अवश्य होगा, मतलब दो शर्त होंगे तभी हमें समीकरण हल हो पाएंगे। द्वितीय शर्तानुसार एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हमने यहाँ x को बड़ा माना है, इसलिए जो y होगा वो छोटा होगा, तो कहा जाएगा x y का 3 गुना है। क्योंकि x को हमने बड़ा माना है, यहाँ पे हम y को भी बड़ा मान सकते हैं, फिर सभी समीकरण उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पे y माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे जो समीकरण बनेगा x बराबर 3y। क्योंकि ये 3 गुना है इसका, तो इसके विपरीत में इसको गुणा करेंगे तभी ये बराबर हो पाएंगे। x माइनस 3y बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। इस प्रकार से समीकरण बनाएंगे। अब समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अगर यहाँ पे हमें y को बड़ा मानना होगा, तो यहाँ पे समीकरण बनेगा y माइनस एक्स बराबर 26 और यहाँ पे बनेगा y माइनस 3x बराबर 0। इस प्रकार समीकरण बना। अब प्रतिस्थापन विधि से सिर्फ हल करना है। समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर ये जो बातें लिखी गई हैं, जैसे पहले माना, फिर उसके बाद प्रथम शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, इस प्रकार से लिख के प्रश्नों को हल करना है। तो समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर समीकरण 1 था x माइनस वाई बराबर 26
और समीकरण 2 बना है x माइनस 3y बराबर 0। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले एक समीकरण का चयन करना होगा जिससे हमें x या y का कोई भी मान ज्ञात करना है। तो हम समीकरण 1 को ले लेते हैं या फिर समीकरण 2 को। समीकरण 2 से तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 0, जहाँ से x बराबर आ जाएगा 3y। ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y माइनस वाई मतलब 2y बराबर 26। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 13। y का मान आ गया 13। अब y का मान 13 समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर आ जाएगा 3 गुणे 13, x बराबर आ जाएगा 39। यहाँ से x का मान आ गया और यहाँ से y का मान आ गया 39 माइनस 13 बराबर 26। इस प्रकार हम जांच भी कर सकते हैं और अंतिम में यह लिखना आवश्यक होता है कि अतः दोनों संख्याएं जो हमने माना होगा उसी को अंतिम में लिखना होगा। अतः दोनों संख्याएं 39 व 13 हैं। अतः दो संख्याएं x बराबर 39 व y बराबर 13 हैं। इस प्रकार समीकरण को बनाते हैं, समीकरण को हल करेंगे। अब इसी प्रकार से समीकरण को हल करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न 5वां, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पिछले वर्ष के प्रश्नों में बोर्ड के आया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो इसको हल करेंगे पहले। अब हम ये 5वां प्रश्न देखेंगे। जो कि पहले प्रश्न दिया है। प्रश्न को एक एक पढ़ के हमें एक एक शर्त को उस समीकरण के रूप में व्यक्त करना होता है। जैसे यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ये जो आ गया हमारा विराम चिन्ह, यहाँ पे हमें रुक जाना है। अब यहाँ पे हमें समीकरण बनाना होगा एक, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो पहले अंश और हर को मानेंगे। माना भिन्न का अंश x है तथा हर जो है y है। तो भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न का अंश x है और हर y है, तो भिन्न हो जाएगा x/y। और प्रथम शर्त क्या कहा? प्रथम शर्तानुसार यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश व
हर दोनों में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाती है। ये कहीं अलग से नहीं, किताब के ही भाषाओं को उठा के लिखना है। भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाती है। मतलब x/y भिन्न था, इसमें भी 2 जोड़े और इसमें भी 2 जोड़े, बराबर 9/11। ये इस प्रकार, अब इसको सरल करके लिखेंगे तो 11x, ये तिर्यक गुणा 11x + 22 बराबर 9y + 18। 11x - 9y बराबर 18 - 22 -4। ये हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः द्वितीय शर्तानुसार है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न के अंश व हर में 3 जोड़ने पर वह 5/6 हो जाती है। अतः भिन्न था हमारा x/y, हर में भी, अंश में भी 3 और हर में भी 3 जोड़े, तो यह 5/6 के बराबर हो गई। इसको सरल करें तो तिर्यक गुणा करने पर 6x + 18 बराबर 5y + 15। तो यहाँ से आ जाएगा 6x - 5y बराबर 15 - 18। 15 - 18 मतलब -3। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर पहला समीकरण बना है 11x - 9y बराबर -4 और दूसरा समीकरण बना है 6x - 5y बराबर -3। समीकरण 1 यहाँ पे था 11x - 9y बराबर -4 तथा समीकरण 2 6x - 5y बराबर -3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में से हमें किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालना होगा, तो हम समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 से 6x बराबर 5y -3, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5y - 3/6। इस प्रकार का मान प्राप्त हुआ, जो कि समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से 11 ब्रैकेट में 5y - 3/6 -9y बराबर -4। ये समीकरण 1 था जिसमें x का मान हमने 5y - 3/6 रख दिया। अब यहाँ से हल करेंगे। 11 × 5 = 55y -33/6 -9y बराबर -4। 55y - 33, इसका गुणा इसमें करके लसागु ले लेते हैं, तो 6 × 9 = 54y
बराबर 6 चौका 24 -24। ये लसा लेके हमने 54y कर दिया था, पूरे के बटे में आ गया 6। अब 6 का गुणा हमने इस तरफ कर दिया, 6 चौका 24, 55y -54 मतलब y बराबर आ जाएगा 33 -24। तो यहाँ से y बराबर 13 9, y का मान आ गया 9। इसी प्रकार x का मान निकाल लेंगे समीकरण 3 में रखने पर। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 5 गुणे 9 -3 बटे 6। x बराबर 9 बचे 45 में से 3 जाएगा 42 बटे 6। x बराबर आ जाएगा 7। तो हमसे प्रश्न में पूछा था वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो अतः भिन्न बराबर x बटे y बराबर 7 बटे 9। इस प्रकार दो चरों वाले रैखिक समीकरण में समीकरण बना के हल किया जाता है।